हेलो एवरीवन, टीसीएस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीसीएस पाठशाला पर मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ्स की क्लास नंबर 5 पांचवी क्लास को डिस्कस करेंगे। पिछली 4 क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा है थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछली 4 क्लासेस में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक टॉपिक था स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे आप। उस वर्ग निकालने के प्रक्रिया में हमने पूरे 999 तक के स्क्वायर पे चर्चा की है ना। कैसे किसी भी संख्या का वर्ग आप निकालेंगे जल्दी से, है ना, 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है, वो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया आपसे, वर्गमूल। क्लियर है, स्क्वायर रूट डिस्कस किया, वर्गमूल डिस्कस किया। ठीक है, आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे इसके आगे का टॉपिक घन यानी क्यूब। क्लियर है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए हमारे साथ और हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो घन रहेगा और उसके जस्ट बाद हम लोग घनमूल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए हमारे साथ और आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। ये ग्रीन करना था ना, और वीडियो को फटाफट शेयर करते रहिए। ठीक है, आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप क्यूब निकाल सकते हैं बहुत जल्दी किसी भी नंबर का। आपने देखा हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फटाफट निकाला, फिर स्क्वायर रूट निकालना, है ना। तो आज उसी तरह हम लोग बात करेंगे क्यूब पे। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को और आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा और हेडिंग डाल लीजिए घन क्यूब। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, है ना। कैसे किसी भी संख्या का घन निकालेंगे जल्दी। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए पहले आपको 10 तक का घन याद होना चाहिए। जैसे हम लोग वर्ग में क्या कर रहे थे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 25 तक का वर्ग याद होना जरूरी है। उसी तरह किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए आपको 10 तक का क्यूब याद होना जरूरी है। वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, इसके बाद 9 का क्यूब होता है 729 और इसके बाद 10 के क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी और वो होता है 1000। क्लियर है, अगर आपको 10 तक का घन याद है तो आप आज की ट्रिक के बाद, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में ट्रिक सीखने वाले हैं, उसके बाद आप 2 अंकों में किसी भी संख्या का घन इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कुछ प्रोसेस है, कुछ तरीके हैं, उनको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आप 10 तक का घन अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिए, है ना, और ये याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा भाई, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सके। ठीक, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप इजिली कैलकुलेशन को और आसान बना पाएंगे। अगर आपको कहीं भी क्यूब करना है यानी 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करना है तो कैसे जल्दी कर पाएंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 10 तक का घन आपने लिख लिया। चलिए आइए बात करते हैं क्यूब पे। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल पाओगे। 10 तक का घन याद है हमें। हम पहला नंबर ले रहे हैं 12। हमें करना है क्यूब 12 का। क्लियर है, 12 का क्यूब करना है। कैसे कर पाएंगे जल्दी ध्यान से देखिए आप। 12 है, ध्यान से देखिए, जो ट्रिक है हमारी उसमें किसी भी संख्या का जब आप घन करोगे तो हमेशा स्टार्टिंग में 4 नंबर निकल के आने वाले हैं। क्लियर है, किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे तो तुरंत कितने नंबर निकल के आने वाले हैं, 4 नंबर निकल के आने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए प्रारंभ में यानी पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1। जो पहले पोजीशन पे नंबर है उसका क्यूब कर दीजिए तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, अंतिम स्थान पे जो नंबर है उसका क्यूब करिए और अंतिम में लिखिए तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8, लास्ट में लिखेंगे। फिर से ध्यान से समझिए,
पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप चीजों को बहुत इजीली कर पाओगे। देखो पहले स्थान पे, पहले पोजीशन पे जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, पहले पोजीशन पे लिख देंगे। लास्ट वाली पोजीशन पे जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। क्लियर है ये बात? अभी 2 स्थान खाली हुआ है, इसको देखिए कैसे भरेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरे में ले जाकर गुणा कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा वैल्यू? 2 आएगा। क्लियर है? सेम प्रोसेस लेकिन रिवर्स में, उल्टा। दूसरी संख्या का स्क्वायर करिए और पहली संख्या में गुणा कर दीजिए। 2 का वर्ग 4 और 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? ये 4 संख्या निकल के आई। एक बार फिर से ध्यान से देखिए हमने क्या किया है। पहली संख्या जो है उसका क्यूब करेंगे, पहले स्थान पे लिखेंगे। अंतिम संख्या, अंतिम पोजीशन पे जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, अंतिम में लिखेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरा नंबर, ये आ गया। दूसरी संख्या का स्क्वायर गुणा पहला नंबर, ये आ गया। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए। पहला और अंतिम अंक छोड़ देना है, जो बीच में नंबर है उसका कर देना है डबल। डबल का मतलब है 2 से क्या कर देना है? गुणा। 2 का डबल 4 हो जाएगा और 4 का डबल क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। क्लियर है? इसी का क्या कर देना है भाई? वर्ग कर देना है, सॉरी डबल कर देना है। 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 और 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। अब सिंपली जोड़ देना है। जोड़ने का नियम राइट टू लेफ्ट, एक बार में एक अंक। ये है 8, 8 4 12, 12 के 2 कैरी 1, 4 2 6, 1 7 और 1। यहां से 12 का क्यूब निकल के आएगा 1728। क्लियर है? बताइए समझ में आया? ट्रिक अच्छी लगी होगी है ना? वीडियो को लाइक करते चलिए। 12 का क्यूब करना था, पहले स्थान पर जो नंबर है उसको क्यूब कर देंगे, अंतिम स्थान पर जो है उसका क्यूब कर देंगे। पहली संख्या गुणा दूसरा नंबर, दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहला नंबर। पहला अंतिम छोड़ करके बीच का कर देंगे डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। जोड़ देंगे, सिंपली आ जाएगी वैल्यू आपकी और ये फटाफट से निकल जाएगा क्यूब। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। आइए 2-3 नंबर और लेते हैं, इसको पहले फटाफट आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक? कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर 1-2 नंबर और लेते हैं, तुरंत अभी आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप फटाफट बताने लगोगे। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, सब लोग जुड़ जाए, यहाँ पे चीजों को सीख लें। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइए, जैसे 12 का किया वैसे ही 13 का करेंगे। ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग में कितने नंबर बनेंगे? मैंने बताया 4 नंबर निकल के आने वाले हैं। क्लियर है? किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे तो स्टार्टिंग में कितने नंबर बनेंगे? 4। पहले पोजीशन पे कौन है? 1, 1 का कर दो क्यूब, 1 आ जाएगा। अंतिम स्थान पर कौन है? 3, 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना होता है भाई? 27 होता है। लिख दिया। पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरा नंबर, 1 का वर्ग 1, 3 से गुणा करें कितना आएगा? 3। फिर सेम प्रोसेस इधर से, दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहला नंबर, 3 का वर्ग 9 और 9 को 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? यही प्रोसेस सब में अपनाना है, ठीक है? पहला अंतिम अंक छोड़ करके बीच का डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल कितना भाई? 18। जोड़ दो फटाफट से, 27 का कितना? 7 कैरी 2। जोड़ने का नियम देखिएगा, जल्दी जल्दी कैसे जोड़ेंगे। 18 2 20, 20 9 29, 29 के 9 हासिल 2, 6 3 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। 13 का क्यूब कितना होता है भाई? 2197। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? फटाफट नोट करिए, कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछिए, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। वीडियो को शेयर करते जाइए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। आइए 14 का क्यूब कर देते हैं। ये कितने नंबर बनेंगे हमारे पास भाई? 4 नंबर बनेंगे। क्लियर है? पहले पोजीशन पे कौन है? 1, 1 का क्यूब कर दो 1। अंतिम स्थान पे कौन है? 4, 4 का क्यूब कर दो 64। पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरा नंबर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। क्लियर है? वही चीज इधर से करनी है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 करना 16। पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल कर देना है। 4 दूना 8, 16 दूना 32। जोड़ते समय ध्यान से देखिएगा, मेन काम है इसको जोड़ना। 64 का कितना लिखेंगे? 4। एक बार में एक ही अंक लिखना है, जितना बचेगा सारा कैरी हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा साइड में। 64 का 4 हासिल 6, 32 10 42 6 48 48 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 8 4 12 5 17 के 7 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 14 का क्यूब कितना होता है? 2744, 27 44। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो, या फिर फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे की तरफ। आइए 15 का क्यूब कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 15 का क्यूब करना है, फटाफट से बताइए कितना आएगा। फटाफट से आप अपने से प्रयास करिए, फटाफट कमेंट करिए कितना आ रहा है। फास्ट कैलकुलेशन करिए। ये सब जो हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही किया जा रहा है।
ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई, मैथ्स इजी हो जाएगी तुरंत। ठीक है, कैलकुलेशन अगर इजी नहीं हुई तो मैथ्स टफ हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन और मैथ्स का आना दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ठीक है, उल्टा संबंध है। कैलकुलेशन आती है, मैथ्स आसान है ना। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैथ्स आसान है, और कैलकुलेशन अगर कठिन है, नहीं आती है, तो मैथ्स भी क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आनी चाहिए तभी मैथ्स आएगी। कुल मिला के बात इतनी है। ठीक, कैलकुलेशन पे पकड़ बहुत जरूरी है। आइए देखिए, 15 है, पहले पोजीशन पे 1 है, 1 का क्यूब कर दीजिए 1। अंतिम स्थान पे कौन है 5, 5 का क्यूब कर दीजिए 125, अंतिम में लिखेंगे। पहली संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। वही चीज इधर से दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहला नंबर, 5 5 25। ठीक, बीच का डबल 5 दूना 10, 25 दूना 50। जोड़ो फटाफट से, 125 का कितना लिखेंगे 5 कैरी 12, 50 20 70 5 75 10 85 2 87, 87 के साथ हासिल 8, 10 5 15 15 8 23 के 3 हासिल 2, और 2 1 कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, यानी 15 का क्यूब कितना होता है भाई 33 75 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, या फिर फटाफट से आप कॉपी पेन में फटाफट करते रहिए, है ना, और चीजों को मिलाते रहिए। ठीक, मैच करते रहिए, कोई समस्या तो नहीं है। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगर हमें करना हो 18 का, है ना, जो बीच में छूट रहा है 16 17, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी आप वीडियो को जब खत्म होगा, क्लास खत्म होगी आपकी, तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क आप करोगे। ठीक है, सबका सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है सब में। ठीक है, चलिए 18 समझते हैं। 18 का पहला अंक कितना है 1, 1 का क्यूब कर दीजिए 1 हो जाएगा। अंतिम स्थान पे कौन है 8, 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 512 आएगा। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग यानी 1 का वर्ग गुणा 8, 8 करना 8। सेम प्रोसेस इधर से 8 का वर्ग यानी 64, 64 को 1 से गुणा करिए 64 करना 64, डबल कर दो बीच का 8 दूना 16, 64 का डबल भाई 60 का डबल 120 और 4 का डबल 8, यानी 64 का डबल 128। जोड़ दीजिए, 512 का कितना 2 हासिल 51, इसको जोड़िए 8 4 12 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 6 3 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2, 243। 243 का कितना लिखेंगे 3 हासिल कितना भाई 24, 24 8 32 32 10 42 42 6 48, 48 के 8 हासिल 4 4 1 5, यानी 18 का क्यूब कितना होता है भाई 5832 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करते रहिए और थम्स अप का साइन दीजिए, इसे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चीजें समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए अगर आप करना हो 20 का क्यूब, प्रोसेस सेम है, तरीका वही है। स्टार्टिंग में कितने नंबर निकल के आएंगे हमारे पास भाई 4 नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना नंबर निकल के आएगा 4 नंबर। फटाफट से प्रयास करिए आप पहले, कितने नंबर निकल के आएंगे 4। पहले पोजीशन पे कौन है 2, 2 का क्यूब कर दो 8। अंतिम पोजीशन पे कौन है 0, 0 का क्यूब कर दो 0। पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरा नंबर, पहली संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। अब यही चीज इधर से 0 का स्क्वायर 0, 0 में किसी से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल, 0 का डबल भी 0 और इस 0 का भी डबल 0, जोड़ दो, ये वाला 0 ये वाला 0 ये वाला 0 और ये 8, यानी 20 का क्यूब कितना होता है भाई 8000 होता है। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। आइए आगे चलते हैं, अब निकालते हैं 22 का। ठीक है, 21 का आप करोगे और बताना बाद में कितना आता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा 21 का क्यूब कितना आता है। 22 देखिए 4 अंक बनेंगे भाई, 4 अंक बनेंगे। पहले पोजीशन पे कौन है 2, 2 का क्यूब कर दीजिए 8। अंतिम पोजीशन पे कौन है 2, 2 का क्यूब कर दीजिए फिर से 8। फिर पहला नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर गुणा दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर है 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8। फिर सेम प्रोसेस इधर से 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8। एक बात यहां से ये निकल के आ रही है कि अगर किन्हीं दो इक्वल नंबर्स, यानी अगर 2 अंक की संख्या का घन कर रहे हैं और दोनों संख्या आपस में समान, जैसे 11 है 22 है 33 है 44 है 55 है 66 है 77 है 88 है और 99, इन दोनों में दोनों अंक क्या सेम। तो हमेशा ध्यान रखिए जब घन करेंगे, और जो हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में 4 नंबर बनते हैं तो उनमें चारों नंबर हमेशा सेम आएंगे। हमेशा अगर दोनों अंक समान है तो जो 4 नंबर निकल के आएंगे वो हमेशा इक्वल निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे अब कभी आएगा सेम नंबर का भी आगे करेंगे तो हमेशा एक संख्या का क्यूब करेंगे और उसी को क्या कर देंगे 4 बार लिख देंगे। ठीक है,
बाकी सेम नियम, पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, सिंपली जोड़ देना है, फटाफट से जोड़ दो, कितना आता है ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका 8, 16 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10, 16 10 26 के 6 हासिल 2 और 8 2 10, 10 648, ये किसका क्यूब है भाई? 22 का क्यूब है। क्लियर है? 8 16 8 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10, 16 10 26 के 6 हासिल 2 और 8 2 10। क्लियर है? 22 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10,648। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलिए आइए आगे और करते हैं कुछ और नंबर्स का क्यूब। आइए 25 का क्यूब करते हैं। चलिए लेट्स गो, 25 का क्यूब करते हैं। आइए कितने अंक बनेंगे भाई? 4 अंक बनेंगे। पहले पोजीशन पे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अंतिम पोजीशन पे कौन है? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। पहली संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ले जाओ गुणा कर दो, 4 पंचे 20। इधर से करो 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50। 20 का डबल करिए, 20 का डबल 40, 50 का डबल 100। जोड़ देंगे फटाफट से। आइए जोड़ देते हैं इसको। 125 का कितना लिखेंगे? 5 कैरी 12, कैरी कितना होगा भाई? 12। ठीक, 12 आप जोड़िए, 100 में 50 जोड़ो 150, 150 में 10 जोड़ो 160, 160 में 2 जोड़िए 162, 162 का 2 हासिल 16, 40 40 20 60, 60 10 70 6 76, 76 के 6 हासिल 7 और 8 7 जोड़ दीजिए, कितना भाई? 15, 15,625। 25 का घन कितना होता है? 15,625। क्लियर बात? चलिए फटाफट नोट करते चलिए। कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट में पूछिए फटाफट और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब निकालते हैं ये 29 का। ठीक है, जो छोड़ रहे हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा इन सब का क्यूब कितना आ रहा है। ठीक है, जितना आप करोगे उतना प्रैक्टिस आपकी होगी और कैलकुलेशन पे उतनी ही तेज पकड़ बनेगी। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब है कैलकुलेशन। ठीक है, मैं पहले ही दिन से कहता आ रहा हूं अपनी पहले ही क्लास से, कैलकुलेशन मस्ट है। कैलकुलेशन वीक रह जाएगी तो मैथ्स कमजोर हो जाएगी, और कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ्स जिसका स्ट्रांग होगा उसका रीजनिंग वाला पोर्शन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दो सब्जेक्ट कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पे कनेक्शन रहता है दोनों में। मैथ्स जिसका इजी है उसका रीजनिंग अपने आप इजी हो जाता है। मैथ्स में कैलकुलेशन वीक है यानी आपको मेंटली प्रॉब्लम है, आप सोच नहीं पाते हो, तो फिर रीजनिंग का सीधा सीधा मतलब है सोचना, है ना, तो फिर वहां भी रीजनिंग भी आपकी कमजोर हो जाएगी। तो मैथ्स पे पकड़ बनाइए, खूब करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे मैथ्स अच्छा हो, रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। 29 का क्यूब बताइए। 4 अंक बनेंगे। पहले पोजीशन पे 2 है, 2 का घन 8, अंतिम में कौन है? 9, 9 का घन 729। पहली संख्या का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 4 9 36। इधर से करिए, 9 का वर्ग 81, 81 का डबल 162। क्लियर है? डबल कर दो, 36 का डबल 72, 162 का डबल करना है, 16 का डबल करो, 16 दूना 32, फिर 2 का डबल करो 4, 32 मतलब 320, 4 जोड़ो उसमें 324, इसको जोड़ दो, जोड़िए फटाफट। 729 का कितना लिखेंगे? 9 कैरी 72, 4 2 6 2 8, 7 6 13 2, 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, कितना है? 558, 558 में कितना? 8 कैरी कितना? 55, 6 2 8 5, 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 3 11 5 16, 16 मतलब 163, 3 कैरी 16, 16 8 24। क्लियर? यानी 29 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 24,389। क्लियर है? फटाफट करिए और बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? फटाफट नोट करते चलिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से मैक्सिमम शेयर करिए। क्लियर है? मैक्सिमम शेयर करिए, कोई समस्या हो तो बताइए। बढ़ते हैं आगे नंबर की तरफ। आइए 34 से क्यूब कर देते हैं। 34 कितने नंबर बनेंगे भाई? 4 नंबर बनेंगे। क्लियर है? पहले पोजीशन पे कितना है? 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अंतिम पे कौन है? 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 3 का वर्ग होता है 9, 9 चौक 36। 4 का वर्ग होता है 16, 16 तिया 48। 36 का डबल कर दीजिए, 48 का डबल कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। 64 का कितना भाई? 4 हासिल 6,
जोड़ी 8 6 14, 14 6 20 की जीरो हासिल 2, 9 4 13, 13 2 15, कितना है भाई 150, 150 कितना जीरो कैरी 15। यहाँ जोड़ी 6 2 8, 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 3 11 11 1 12, 123, 123 का 3 कैरी 12 और 27 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। क्लियर है? यानी 34 का क्यूब कितना होता है भाई 39 304। ठीक है, फटाफट नोट करिए और बताइए कमेंट में क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चीजें समझ पा रहे होंगे आप, है ना, कोई समस्या नहीं होगी, फटाफट नोट करिए। ठीक है, आइए अब कर देते हैं, मान लीजिए 41 का क्यूब। क्लियर? आइए देखिए 41 का क्यूब 4 अंक बनेगा, पहले पोजीशन पे 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, अंतिम में कितना है भाई 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 4 का वर्ग 16, 16 है करना 16, 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 4 कितना होगा 4, डबल कर दो 16 दूना 4 दूना 8, जोड़ दीजिए फटाफट 1 2 8 4 12 के 2 हासिल 1, 32 16 48 1 49 के 9 हासिल 4 और 64 4 कितना होता है भाई 68 होता है। क्लियर? यानी 41 का क्यूब कितना हो जाएगा 68 921। ठीक है, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, पहली संख्या का करेंगे क्यूब, पहले स्थान पे लिख देंगे, जो दूसरे अंक पोजीशन पे अंक होगा उसका क्यूब करेंगे, अंतिम में लिख देंगे, पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरा नंबर दूसरे पोजीशन पे, दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहला नंबर तीसरे पोजीशन पे, पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल कर देना है और चीजों को सिंपली जोड़ देना है। ठीक, जोड़ते समय राइट टू लेफ्ट जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ना है, एक बार में एक ही अंक उतरेगा, अगर उसके साथ कोई और अंक है तो वो हासिल बनेगा और साइड में लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा। क्लियर है? इसी तरह जोड़ना है। चलिए आगे और नंबर्स लेते हैं हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए 48 का क्यूब करना है, 48 का क्यूब करिए फटाफट और कमेंट करते रहिए फास्ट। चलिए करके दिखाइए, कमेंट करिए फटाफट, आपका कमेंट लेंगे इस 48 के क्यूब के लिए, फटाफट कमेंट करिए, आप फटाफट करिए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग 48 का क्यूब कमेंट करें फास्ट। आइए पहले पोजीशन पे कितना है 4, 4 का घन कितना होता है भाई 64। ठीक, कमेंट करते रहे फटाफट आप लोग, वेरी गुड, कमेंट करते रहिए। अंतिम में कितना है 8, 8 का घन कितना होता है 512, पहली संख्या का वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 8 128, फिर 8 का वर्ग 64, 64 गुणा 4, 64 चौका 256, मन में करना है 64 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 24 1 25, 256। पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल 128 का डबल करना है, 12 का डबल 12 दूना 24 यानी 240, 8 का डबल 8 दूना 16, 240 में 16 जोड़ दो 256। इसी तरह यहाँ डबल करिए 256 का, पहले 25 का डबल करो, 25 दूना 50 यानी 500, 6 का डबल 12, 500 में 12 जोड़ दो 512, जोड़ दीजिए फटाफट। 512 यहाँ भी है, 2 आएगा, कैरी कितना हुआ 51, जोड़िए यहाँ पे 2 6 2 8, 8 1 9, 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 6 2 8, 819 हुआ, 819 का कितना लिखेंगे 9, कैरी कितना हुआ 81, जोड़ी 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 2 8, 8 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 465 का कितना लिखेंगे 5 हासिल कितना 46, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी 48 का क्यूब कितना होगा भाई 11,0592, 1,10,592। ठीक है, फटाफट से नोट करिए कितनों के सही हुए, फटाफट कमेंट करिए, थम्स अप दिखाइए, थम्स अप दिखाएंगे तो अभी आप पता कर पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे कि कितने लोगों के आंसर सही हैं। फटाफट से फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड, आइए बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स की तरफ। 55 का क्यूब करना है, 55 का घन कितने अंक बनेंगे भाई 4, पहले पोजीशन पे 5 है, 5 का घन 125। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो इक्वल नंबर आ जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, एक ही बार क्यूब करिए और बार बार उसी को 4 बार उतार दीजिए, क्योंकि इक्वल नंबर्स में नंबर्स भी 4 बार जो आते हैं वो सेम आते हैं। क्लियर है? अगर इक्वल नंबर है, समान संख्या है, उनका घन करेंगे तो 4 बार समान संख्या आएंगी। ठीक है, पहला अंतिम छोड़ करके बीच का डबल 125 का डबल 250,
125 का डबल 250, जोड़ दीजिए। 125 का कितना लिखेंगे भाई 5, कैरी 12, जोड़ लीजिए इसको, 0 5 2 7, 2 1 3 3 5 8 और 2 1 3, कितना आया 387, 387 का 7 हासिल 38, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 2 8 3 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 413 का कितना 3 हासिल 41, 5 1 6 4 2 6 और 1 1। 55 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 166 375। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। 10 से 12 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का क्यूब आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो ये और समय कम होता चला जाएगा। क्लियर है? आप 5 से 7 सेकंड के बीच किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 5 से 7 सेकंड के बीच किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं 2 अंक की संख्या में। क्लियर है? अगर नंबर 2 डिजिट का है तो आप इसको जल्द से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, आइए और नंबर से बात करते हैं। मान लीजिए 62 का क्यूब करना है। नंबर कितने बनेंगे भाई 4, पहले स्थान पे 6 है, 6 का घन 216, अंतिम में है 2, 2 का घन 8, 6 का वर्ग 36, 36 दूना 72, 2 का वर्ग 4, 4 6 24, डबल करिए, 72 का डबल 144, 24 का डबल 48। क्लियर है? फटाफट जोड़ दीजिए, 8 8 4 12 48, ऐसे जोड़िए, 4 2 6 यानी 60, 60 4 64, 64 8 72, 72 के 2 हासिल 7, ऐसे जोड़िए, 4 2 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 223, 223 का कितना हासिल 22, 6 2 8 2 1 3 और 1 2। क्लियर है? यानी 62 का क्यूब कितना होगा भाई 23 83 28। क्लियर है? कितना होगा 23 83 28। क्लियर बात? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप डाउट अपना कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस पे, एक ही ट्रिक पे पूरी 2 अंक में किसी भी संख्या का क्यूब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए 66 का क्यूब करना है। नंबर बराबर है दोनों, तो एक ही बार करके 4 बार लिख देना है। मैंने भी आपको बताया 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितनी बार लिख देंगे भाई 4 बार। बीच का डबल करिए, 216 का डबल 432, यहां भी 432, जोड़ दीजिए, 216 का 6 कैरी कितना 21, 2 6 2 8 8 1 9, 2 1 3 3 6 4 2 6, 669 कितना आएगा 9, कैरी कितना भाई 66, 6 6 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5 5 6 11 के 1 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 714 का कितना लिखेंगे 4 हासिल 71, 6 1 7 7 1 8 और ये 2, यानी 66 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 287 496। क्लियर है? फटाफट से थम्स अप करिए, कमेंट करिए कि क्या आपका भी इतना ही आ रहा है। कोई डाउट, कोई समस्या वो तो बताएं फटाफट से। 287 496 ये किसका क्यूब है भाई 66 का क्यूब है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हमने आपको क्यूब निकालना सिखाया। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, है ना। एक ही ट्रिक से आप 2 अंक की संख्या में किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर इसके बाद कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको हम लोग आगे फार्मूले से भी डिस्कस करेंगे, है ना। 2 अंक में किसी भी संख्या का क्यूब आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में आपने क्यूब निकालना सीखा। अब आपका होमवर्क रहेगा घर के लिए कि 1 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याओं का क्यूब आप निकालेंगे खुद से। क्लियर है? कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। क्लियर है? पीछे जो वर्ग और वर्गमूल सिखाया गया है उसका लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आगे जब सिंप्लीफिकेशन के हम लोग क्वेश्चंस पे डील करेंगे तो वो सारी चीजें फिर से एक बार आएंगी और उन सबका यूज हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो सारी चीजें डे बाई पहले दिन से जितने भी क्लासेस हैं उन सबका रिवीजन करिए फटाफट से। और जो आज की क्लास में जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, पिछली 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल की चर्चा की है। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी इधर तो क्यूब चल ही रहा है ना। आज की क्लास आपने अटेंड कर ही ली है, इसको देखिए, पिछली क्लासेस देखिए, सबको रिविजन करिए, क्योंकि आगे जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो इन सारी चीजों का जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, जो थ्योरी के रूप में है, वो वहां पे सब प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करिएगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।